माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए ये एक पूजा पंडाल जो कलकत्ता के साउथ में है, ये पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा से अगर आप यहाँ आए तो आपको घंटा भर लग जाते हैं। चारों ओर से यहाँ इजीली कोई भी आ सकता है। संतोषपुर में है और माता का दर्शन करना मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे। लेकिन माता के दर्शन करने से जाने से पहले ये गेट वगैरह और चारों ओर का जो सौंदर्य है, जिसमें माँ दुर्गा खुश हो अपने परिवार के साथ यहाँ अपने पूरे दशमी तक पूरे दिन बिताएं, क्योंकि साल में एक बार आते हैं लोग अपनी खुशियाँ माँ दुर्गा के साथ बांटते हैं। माँ दुर्गा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। लोग नए नए वस्त्र खरीदते हैं, लोग नए नए मतलब हर चीज़, यहाँ तक कि घर में साफ सफाई करना, घर में नई चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है, सब लोग करते हैं। तो पंडाल और इस तरीके की सज्जाएं भी चारों ओर माँ दुर्गा को संतुष्ट करने के लिए, उनके परिवार के साथ उनका स्वागत करने के लिए। जैसे हमारे घर अतिथि आते हैं ना, तो हम घर को साफ सुथरा करके सजा लेते हैं ताकि अतिथि को अच्छा लगे। तो माँ दुर्गा, भोले बाबा शिव जी, उनके परिवार गणेश, कार्तिक और उनके सारे वाहन कैलाश से जब पृथ्वी पर आते हैं और इन कुछ दिनों में हमारे पृथ्वी लोक में आकर लोगों को सारे आशीर्वाद देते हैं, लोगों को सारी खुशियाँ देते हैं। बस इन कुछ पलों को ही हम सब उत्साह के साथ मनाते हैं। तो मैं माता का दर्शन करने का कोशिश किया। मैं पंडाल के अंदर तक गया और कुछ चीज़ें मेरे आंखों में पड़ी, जिसमें मुझे ये पता चला कि ये जो माता की सज्जा इन लोगों ने की है, ये लोग माता भगवान को बताना चाहते हैं कि हम लोग जो शिल्प जगत में हैं, हम लोग जो शिल्प, हमारे जो कार्य, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनके हाथों के जो कलाएं हैं, वो कलाएं भगवान को दिखाया जाए। और ये शुभ दर्शन हमारा माता का हुआ और हम चाहते हैं कि हम उस माता जी को नमन करें और आप भी माता जी का चरण स्पर्श करें, नमन करें। तो माता जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ गणेश, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ कार्तिक और माता दुर्गा बीच में होते हैं। और उनके पैरों तले, उनके वाहन सिंह के नीचे हमारा महिषासुर होता है, जिनको उन्होंने वध करिए बताया कि हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा जो धर्म के मार्ग पर रहते हैं उनकी विजयी होती है, असत्य की विजय कभी नहीं होती और अधर्म का भी नाश होता है। तो महिषासुर अपने अहंकार में ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने के बाद अहंकार इतना बढ़ गया कि सारे देव देवों को इतना कष्ट देने लगा। अब बस देव देवियों ने माँ दुर्गा का स्मरण किया। बड़े सब देव देवी अपने हथियार उनको दिए। स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव महेश रूप में, इंद्रदेव और जितने हैं सब बड़े बड़े देवी देवताओं ने उनको अपने सारे अस्त्र दिए। और माँ दुर्गा ने अपने वाहन के साथ इस पवित्र स्वर्ग को इस राक्षस से मुक्त करने के लिए उनसे घमासान युद्ध किया। नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। बहुत कठिन युद्ध करके अपने सारे शस्त्र, अपने सारे शक्ति माता ने प्रदर्शन किया और उनका वध किया। माता दुर्गा का हम स्वागत करते हैं। अभी पूरे भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा ज़्यादा मनाया जाता है अच्छी तरीके से। तो मैं माता जी का दर्शन करने आया तो सोचा एक वीडियो कर लूँ, आप सबों को भी माता जी का दर्शन कराऊँ, आप सब भी इनका आशीर्वाद पाएँ। माता और उनके परिवार का तरफ से हम माता जो सती रूप में है, माता जो पार्वती है, माता जो उमा है और वही माता जो दुर्गा है, उनके पति कैलाशपति महादेव हैं, जिनको हम हर हर महादेव या उनके 108 नाम से जानते हैं। उनके साथ उनके सारे पुत्र पुत्री, उनके सारे परिवार, उनके सारे वाहन जो यहाँ पे हर जगह पे हम लोग नियम से लाते हैं और फिर बाद में पूजा खत्म होने पर विसर्जन करते हैं, उन सबों का हम लोग दर्शन करेंगे। अभी कुछ दिनों में इन सबों का पूजा होगा। हर रोज़ पूजा, आरती, सारी वंदना भगवान के लिए करेंगे। तो हम माता जी का ये दर्शन पाकर बस माता जी के चरणों में उनको चरण को स्पर्श किया। आप भी स्पर्श करें चरण को, उनका आशीर्वाद लें। हम भक्त हैं, हम माता जी का दर्शन खुद किए, आप सबों को भी करा पाएँ और उम्मीद करते हैं कि और भी कहीं जाए। माता जी के अलग अलग रूप में जो पूजा होती है, मैं अगर वीडियो कर पाऊँ तो ज़रूर आप लोगों को दूंगा। तो माता जी के पूरे परिवार को हम
नमन करते हैं, पूरे परिवार का चरण स्पर्श करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माता जी अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरे परिवार के साथ अपने दिन बिताएं, क्योंकि वो फिर दिन बिताने के बाद चली जाएंगी कैलाश पर्वत पर, जहाँ उनके पूरे परिवार के साथ वो रहते हैं। ये कुछ दिन हमारे लिए काफ़ी आनंद, काफ़ी मनोरंजक होते हैं। इस पंडाल में भी आप देखिए कि अभी बस पूजा के पहला या दूसरा ही दिन हुआ है, लोग आना शुरू कर चुके हैं, लोग आनंद में हैं, लोग छुट्टी के माहौल को उपभोग करना शुरू कर चुके हैं। लोग इसमें अलग अलग जो कलाकृतियाँ हैं उनको देखना उपभोग कर चुके हैं, माता जी का दर्शन कर रहे हैं, परिवार के उनके दर्शन कर रहे हैं और हर तरीके से माता जी का वंदना कर, माता जी का दर्शन कर, यहाँ तक कि लोग दर्शन करने के लिए रात भर जग कर बहुत दूर दूर से आकर माता जी का दर्शन करते हैं, अलग अलग रूपों में जो उनको अलग अलग पंडाल में दी जाती है। हम भी माता जी का दर्शन कर रहे, फिर से आपको भी करवा रहे हैं और ये अद्भुत दर्शन है जिन्हें देखने से दिल को छू जाते हैं और माता जी का और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद हमें मिले, यही हम उनसे प्रार्थना करते, वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी को हम अलग अलग नाम से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग शक्ति रूप से वंदना करते हैं, उनके पूरे परिवार का वंदना करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अपने सारे गलतियां जो हम मनुष्य रूप में करते हैं, सारी गलतियां को ताकि क्षमा प्राप्त हो, हम उनसे क्षमा की कृपा करते हैं और माता जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सब भी माता जी को नमन करें, चरण स्पर्श करें और अच्छी तरीके से पूजा के सारे दिन, सारे पल माता जी के दर्शन और उनके परिवार के साथ खुशियों से काटें। धन्यवाद।